नमस्कार। प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी बोझ विवाह। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सुनते हैं। सागरपुर गांव में आज बड़ी धूम है। नौबत और नगाड़ों के बजने से गांव गर्म हो रहा है। एक सप्ताह से जो यह धूम धड़ाका हो रहा है उसे गांव के और आसपास के 4 कोस के सभी लोग जानते हैं। इस राजसूय यज्ञ में ढोल नगाड़ों का एक ऐसा एकत्र समावेश, शहनाई वालों का ऐसा आदर्श ऐक्य भाव, कांसे के बाजों का ऐसा प्रकांड विक्रम दिखाई दिया कि इस गांव के लोगों ने ऐसा उपद्रव कभी नहीं देखा था। रंग बिरंगे वाद्य यंत्रों की सहायता से मनुष्य जाति में जो आनंद कोलाहल उठ खड़ा हुआ था उससे गांव के पशु एकदम विरक्त हो उठे थे। इतने आनंद समारोह का कारण एक नाबालिग 14 साल के बालक का विवाह था। जमींदार के एकमात्र पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में यह आयोजन हो रहा था। हरदेव मित्र बहुत बड़े आदमी हैं। 25-26 हजार रुपये वार्षिक आमदनी की है उनकी। वर का नाम सत्येंद्र कुमार मित्र है। स्कूल में वह एंट्रेंस क्लास में पढ़ रहा है। इतनी छोटी उम्र में विवाह का एकमात्र कारण सत्येंद्र की माता की वधू देखने की प्रकांड साध्य है। वर्तमान जिले के दिलजौनपुर के जमींदार कामाख्याचरण चौधरी की छोटी पुत्री सरला के साथ सत्येंद्र का विवाह हो गया। बहुत सुंदर है सत्येंद्र, बड़ा सुखी है। 10 वर्ष की छोटी सी बहू का मुंह देखकर सत्येंद्र की माता विशेष प्रसन्न हुई। विवाह के दूसरे ही दिन हरदेव बाबू बहू को विदा कर लाए। कारण गृहिणी की ऐसी इच्छा नहीं थी कि बहू को पिता के घर में रहने दिया जाए। वे प्रायः कहती, विवाह हो जाने के पश्चात बहू को पिता के घर में रहने नहीं देना चाहिए। राय बुरे भी नहीं थे। सत्येंद्र की पढ़ाई की सुविधा के लिए हरदेव बाबू को स्त्री सहित कलकत्ता में ही रहना पड़ता था। सरला कलकत्ता आ पहुंची। अल्पायु में विवाह होने के कारण सरला हरदेव बाबू से बातें किया करती थी। यही क्यों सत्येंद्र के उपस्थित रहने के बाद भी सास से वह बातें करती। सास को इससे आनंद के अतिरिक्त दुख नहीं होता था। कुछ दिनों पश्चात कामाख्या बाबू शर्मा को एक बार घर लिवा ले गए। उसके 1-2 महीने पश्चात सत्येंद्र एक दिन रुष्ट होकर बोला, किताबों में धूली भर गई है, दवात की स्याही सूख गई है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो इन चीज़ों को देखे। माँ यह बात समझ गई। हरदेव बाबू के कानों में भी यह बात पड़ी। उन्होंने हंसकर बहू को बुला भेजा। लिखा, हमारे घर में बड़ा उपद्रव खड़ा हो गया है। बहू के बिना नहीं रुकेगा। अस्तु, बहू को भेज दीजिए। सरला फिर आ गई। सत्येंद्र के छोटे मोटे कामों को वही किया करती। पुस्तकों को झाड़ पोंछ कर सजा कर रखती। कॉलेज के कपड़े को ठीक करके रख देती। कहीं अधिक विलंब हो जाता, कॉलेज का 1 घंटा बीता न जाए, एक पाँव में कारपेट और दूसरे पाँव में वार्निश किया हुआ जूता न पहन डाले। उतने साफ कोट पर धोबी के घर जाने वाली चादर जुल्म न कर बैठे। इन सब कामों को सरला ही देखती। सरला के न होने पर इन सब कामों में प्रायः गड़बड़ी ही हो जाती थी। ऐसा अनमनस्क आदमी किसी ने कभी नहीं देखा होगा। ये सब काम सरला के अतिरिक्त और किसी से नहीं हो सकते थे, और होने पर भी सत्येंद्र को काम पसंद नहीं आ सकते थे। अतः इन सब कामों को सरला ही करती थी। सुशीला सरला की बड़ी बहन है। उसके लड़के का अन्नप्राशन है। अस्तु कामाख्या बाबू अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में घर के सभी लोगों को साथ ले जाने के लिए कलकत्ता आए। सरला की दीदी ने सरला और सत्येंद्र बाबू को आने के लिए
अत्यंत अनुरोधपूर्वक पत्र लिखा है। सत्येंद्र भी जाने के लिए तैयार हो गया है। कामाख्या बाबू अत्यंत आदर में भरकर जमाई और सरला को लेकर घर लौट आए। गृहिणी इतने दिन बाद सरला और दामाद को देखकर अत्यंत आह्लादित हुई। जिसके लड़के का अन्नप्राशन था उसने आकर उन दोनों को बहुत सारी बातें सुनाई, अनेक प्रकार से प्रसन्न कर दिया। शुभ कर निर्विघ्न समाप्त हो जाने के उपरांत सत्येंद्र घर लौटना चाहा, परंतु गृहिणी ने इस संबंध में बड़ी आपत्ति की। बोली, इतने दिनों बाद आए हैं, कुछ दिन और ठहरना होगा। सरला ने भी नहीं छोड़ा और भी 2-4 दिन रहने के लिए सत्येंद्र तैयार हो गया। 2-4 दिन और तब भी नहीं छोड़ना चाहती थी, परंतु न जाने से भी नहीं बनेगा। पढ़ाई लिखाई की बहुत हानि होगी, परीक्षा में अधिक समय नहीं है। आने के समय सरला ने पूछा, मुझे कब लिवा ले जाओगे? सत्येंद्र ने कहा, जब चलोगी तभी, तो मुझे 10-12 दिन में ही लिवा ले जाना। सत्येंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने इतना सोचा भी नहीं था कि उस समय आंसुओं के बीच सरला ने पति को विदा देते हुए हंसकर कहा, देखो मेरी चिंता मत करना और रात भर पढ़कर बीमार न हो जाना। रात 10 बजे से अधिक देर तक न पढ़ना। सरला ने विशेष रूप से अपने सिर की शपथ दिलाते हुए कहा। भारी मन लिए हुए सत्येंद्र उसी दिन कलकत्ता पहुंचा। सत्येंद्र एक पुस्तक लिए बैठा है। पुस्तक के पृष्ठों के साथ मन में एक विषम द्वंद्व युद्ध चल रहा है। सत्येंद्र ने गिनकर देखा, सारे दिन में केवल 26 पंक्तियां ही पढ़ी हैं। दुखी होकर उसने सोचा, वाह, ऐसी पढ़ता रहा तो हो गया पास। क्रमशः दुख किंचित क्रोध में परिणित हो गया। उसने सोचा, ये सब सरला का दोष है। आज 5 दिन हो आए, तनिक भी न पढ़ सका। पहले लगता था विरक्त करने के लिए 10 बजते ही वह बत्ती बुझा देती है, अतः अब अच्छी तरह से पढ़ सकूंगा। अब लगता है इससे ठीक उल्टा ही है। कल उसे लिवाने जाऊंगा, अन्यथा क्या शर्म के कारण फेल हो जाऊं? सत्येंद्र कोई तरकीब निकाल रहा था कि किस तरह से उसे लाया जाए। कहूँ तो किस तरह से कहूँ? लज्जा लगती है, उससे इतना प्यार कैसे हो गया? नौकर ने आकर एक टेलीग्राम हाथ में दिया। सत्येंद्र अत्यंत विस्मित हुआ। कहाँ का तार है? लिफाफा खोलकर देखा, उसका हृदय धड़कने लगा। अंदर जो लिखा था उसे पढ़कर सत्येंद्र का मस्तिष्क घूम गया। सरला बीमार है। उसी दिन उसे लेकर हरदेव बाबू ने दिलजानपुर की यात्रा की। घर के सामने ही कामाख्या बाबू से भेंट हो गई। हरदेव बाबू ने चिल्लाकर पूछा, बहू कैसी है? कामाख्या बाबू ने कहा, आइए भीतर चलिए। हरदेव बाबू ने भीतर जाकर देखा, सरला हैजे से पीड़ित है। एक दिन में ही जैसे सरला को पहचाना नहीं जा सकता। आंखें बैठ गई है, कमल जैसे मुखड़े पर स्याह फिर गई है। देखकर हरदेव बाबू समझ गए कि हालत अधिक अच्छी नहीं है। आंखें पोंछते हुए पुकारा, बेटी सरला। सरला ने आंखें खोलकर देखा। उस समय सरला को बहुत चेत था। कैसी हो बेटी? सरला ने सुना, हंसकर बोली, ठीक तो हूँ। दोनों जने समझ गए। परस्पर समझौता हो गया। सबके चले जाने के बाद सत्येंद्र पास आकर बैठ गया। भीषण आतंक से मुंह से बात ही नहीं निकलती थी। तदुपरांत जबरदस्ती नीरस सूखे हुए गले से सत्येंद्र ने पुकारा, सरू, ये क्या भूल हुई? सरला ने देखा। उसने हरदेव बाबू को देखकर पहले से ही सत्येंद्र के आगमन का अनुमान कर लिया था। सरला को पति के साथ मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। हंसकर बोली, क्यों, लेने आए हो? आवाज़ बैठ गई। अब तक सत्येंद्र किसी तरह आंखों में आंसुओं को रोके हुए था। सरला की यह हालत देखकर बालू की वह बांध टूट गया।
सत्येंद्र यह जानता था, यह रोने का समय नहीं है, परंतु जली हुई आंखों को क्या इतनी समझ है। उन्होंने धीरे धीरे स्वच्छतापूर्वक एक के बाद एक करके बूंदे बहाना शुरू कर दिया। वे जैसे सरला के अंग में समाये जा रहे हों। ऐसा अवसर उन्हें कभी मिला है क्या? नहीं, कभी नहीं मिला। सरला ने पति को कभी रोते हुए नहीं देखा था। वह भी रोने लगी। कुछ देर बाद बोली, आंसुओं को पोंछकर, छी, पुरुषों को कभी रोना चाहिए? क्या यह ठीक है? सरला खूब समझ गई कि अंतर्दाह से वे सूख कर काठ हो जाएंगे। आंसू स्त्रियों के लिए है, पुरुषों को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यंत्रणा से जल जाने पर वे रो नहीं सकते। रोने पर वे स्त्री हो जाएंगे। सरला, क्या यह व्यवस्था तुम्हारे लिए ही है? सरला पति के हाथ को अपने हाथ में दबाते हुए रो उठी। दूसरे जन्म में विश्वास करते हो क्या? सत्येंद्र रोता हुआ बोला, करता था या नहीं सो नहीं जानता, परंतु आज से पूर्ण रूपेण विश्वास करूँगा। सरला के मुख पर किंचित हंसी दिखाई दिया। औषधि पिलाने का समय हो गया। देखकर कामाख्या, हरदेव और डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर ने बहुत कम समय में ईश्वर की इच्छा से ही दूसरे दिन सवेरे 7 बजे सरला की मृत्यु हो गई। संध्या के समय हरदेव बाबू सत्येंद्र को साथ लेकर कलकत्ता लौट गए। न जाने क्या हो गया है। इंद्रत्व की सैया पर सोकर अमरत्व का सुख थोड़ा बहुत प्राप्त कर रहा था कि किसी ने झकझोर कर उस सुख स्वप्न को भंग कर दिया। आधी रात में उठ बैठा हूँ, नींद टूट गई है। मेरा आजीवन साथी उस टूटी खाट पर सो रहा है। मैं रोऊं या हंसूं? सुख के स्रोत में अनंत की ओर बहा जा रहा था। अचानक जैसे अनजाने लोगों की जाल में बंध गया हूँ और शायद कभी बचकर ना जा सकूँगा। जीवन के केंद्र तक को न जाने किस चीज़ ने परिधि से बाहर खींच ले गया है, सोच नहीं रहा था। यह क्या हो गया? रात में सत्येंद्र खिड़की के सहारे बैठा हुआ सागरपुर का अंधकार देख रहा था। पेड़ पौधे न जाने कैसे मूक होकर सत्येंद्र के साथ वार्तालाप कर रहे थे और साय साय करती हुई पवन बहती हुई चली गई। कुछ कह गई है। क्या कह गई है? कहेगी क्या? वही एक बात। सब वस्तुएं वही एक बात कह जाती हैं। क्या हो गया है? पपीहा पिया पिया नहीं बोलता, जैसे कहता है मर गया। बहू कहाँ है? कहकर बिटकुनिया भी अपनी बोली नहीं बोलती। वह भी बोलती है कि बहू मर गई। सभी वस्तुएं बार बार एक बात बोलती हैं। साय साय करता नैश पवन जैसे एक ही बात कहता है, नहीं है, अब वह नहीं है। कैसे हो सत्येंद्र? माथे में क्या बहुत दर्द मालूम हो रहा है? उसे तो अब बहुत दिन हो गए। जरा सो जाओ भाई। चिरकाल तक एक ही भाव से इसी तरीके से क्या खिड़की के सहारे बैठे रहोगे? सत्येंद्र अंधेरे में नक्षत्रों को देख रहा था। जो सबसे अधिक क्षीण थे, उन्हें विशेष रूप से आंखें गड़ाकर देख रहा था। आखिर बंद करने के बाद भी साथ क्यों नहीं होता? देखते देखते क्लांत होकर वह उसी जगह सो गया। सुबह उठते ही वह उसी ओर देखने की कोशिश करता। उजाला अब उसे अच्छा नहीं लगता। चांदनी से भी अब उसे प्रसन्नता नहीं होती। इन क्षीण नक्षत्रों में उसे प्रकाश दिखाई देता है। सत्येंद्र अब एमए की परीक्षा में फेल हो गया। पास होने की भी इच्छा नहीं है। उत्साह अब बुझ गया है। पास होने पर क्या नक्षत्र पास आ जाएंगे? हरदेव बाबू देश यानी गांव लौट आए हैं। सत्येंद्र कहता है वह घर पर ही रहकर अच्छी तरह से परीक्षा दे सकेगा। शहर की धमा चौकड़ी में अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। सत्येंद्र इस समय और किसी तरह का आदमी हो गया है। उसे देखकर लगता है जैसे बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। उसे संपूर्ण कष्टों में से आरोग्य लाभ हो रहा हो।
दोपहर के समय सत्येंद्र कमरे का दरवाज़ा बंद करके फोटोग्राफ की धूली झाड़ पोंछ करके साफ करने लगता है। अपनी पुरानी पुस्तकों को सजाने बैठ जाता है। हारमोनियम का ढक्कन खोलकर इधर उधर साफ करता है। सरला द्वारा परिष्कृत पुस्तकों को और अधिक परिष्कार करता है। अच्छे अच्छे कागज़ लेकर सरला को पत्र लिखकर न जाने क्या क्या लिखते रहता है और अपने ही बक्स में बंद कर देता है। सत्येंद्र नाथ, तुम अकेले नहीं हो। अनेक लोगों का भाग्य तुम्हारी तरह अल्पायु में जलकर भस्म हो जाता है। सभी तुम्हारी तरह पागल नहीं हो जाते हैं। सभी की एक सीमा होती है। स्वर्गीय प्यार की भी एक सीमा होती है। यदि सीमा छोड़ दो तो कष्ट पाओगे, कोई नहीं बचा सकेगा। सत्येंद्र की माता बड़ी बुद्धिमती है। उन्होंने एक दिन पति को बुलाकर कहा, हमारे सत्य को क्या हो गया है, देख रहे हो? पति ने कहा, देख तो रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, और दूसरा विवाह कर दें। अच्छी बहू आने पर सत्येंद्र फिर से हंसेगा, फिर से बातें करेगा। उस दिन सत्येंद्र खाने बैठा तो माता बोली, मेरी एक बात सुनेगा? क्या? तुझे दूसरा विवाह करना होगा। सत्य हंसकर बोला, यह बात तो इस उम्र में क्यों? माँ ने पहले से ही आंसू इकट्ठे करके रखे थे। वे बिना बात बहने लगे। आंसू पोंछकर बोली, बेटा 21 वर्ष की उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं है। सरला की बात याद आ जाने से इच्छा नहीं होती, परंतु मैं अब अकेले नहीं रह सकती। दूसरे दिन प्रातःकाल हरदेव ने सत्येंद्र को बुलाकर यही बात कही। सत्येंद्र इसका उत्तर कोई नहीं दिया। हरदेव समझ गए कि मौन सहमति का लक्षण है। सत्येंद्र अपने कमरे में आकर सरला के फोटो के सामने खड़े होकर कहा, सुनती हो सुरु, मेरा विवाह होगा। काश फोटोग्राफ बात कर सकता तो क्या कहता? ठीक ही तो है, यही कहता। सत्येंद्र का विवाह इस बार कलकत्ता से हुआ। शुभ दृष्टि के समय सत्येंद्र ने देखा, बहुत सुंदर है। होने तो सुंदर, तथापि उसे लगा उसके माथे पर एक बोझ आ पड़ा है। विवाह के 2 वर्ष तक नलिनी पिता के घर में ही रही। तीसरे वर्ष वह ससुर के घर में आई। सत्येंद्र ने उसके चांद सा मुखड़ा देखा, फिर सरला को भुलाने की कोशिश करने लगा, फिर गृहस्थी चलाने की चेष्टा की। रात में जब दोनों जने पास पास सोते रहते तब कोई किसी से बात नहीं करता। नलिनी सोचती, इतनी उपेक्षा क्यों? सत्य सोचता कि ये कहाँ की कौन है जो मेरे सर पर बोझ है, मेरे सरू के स्थान पर सो रही है। नलिनी लज्जा के मारे बात नहीं कर पाती थी। सत्येंद्र सोचता, बात ना करना ही अच्छा है। एक दिन रात में सत्येंद्र की नींद टूट गई। उसने बिछौने की ओर देखा, कोई नहीं है। अच्छी तरह निगाह उठाकर देखा, कोई एक व्यक्ति खिड़की के पास बैठा है। खिड़की से चांद का प्रकाश प्रवेश कर रहा है। उस प्रकाश से सत्येंद्र नलिनी के कुछ मुख का भाग देख सकता था। नींद की खुमारी और चांदनी के प्रकाश से वह मुख अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ा। कान लगाकर उसने सुना, नलिनी रो रही है। सत्येंद्र ने फिर पुकारा, नलिनी। नलिनी चौंक उठी। पति बुला रहे हैं। अन्य स्त्री क्या करती पता नहीं, परंतु वह धीरे धीरे आकर सत्येंद्र के पास बैठ गई। सत्येंद्र बोला, रो क्यों रही हो? क्यों रोती हो? आंसुओं की मात्रा दुगुणित प्रवाह में बहने लगा। उसके 16 वर्ष की उम्र में पति ने यही प्यार की बात कही थी। बहुत देर तक दबा दबा कर आंखें पोंछने के बाद वह धीरे धीरे बोली, तुम मुझे क्यों नहीं देखते हो? क्या पता क्यों नहीं? सत्येंद्र को भी बड़ी रुलाई आ रही थी। रोकते हुए बोला, तुम्हें देख नहीं पाता? ये किसने कहा? नलिनी चुपचाप सुनने लगी। सत्येंद्र कुछ देर बाद चुप रहकर बोला, सोचा था यह बात किसी से नहीं कहूँगा, परंतु न कहने से भी कोई लाभ नहीं है। तुमसे कुछ नहीं छुपाऊँगा।
यह सब बातें खोल कर कहने पर समझ जाओगी कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं अभी सरला को, अपनी पहली स्त्री को नहीं भूल पाया हूँ। भूल जाऊँगा ऐसा भरोसा भी नहीं करता हूँ, ना ही इच्छा होती है। तुम अभागे के हाथ आ पड़ी हो। तुम्हें भूल जाऊँगा, तुम्हें खुश रखूँगा, ऐसी आशा भी नहीं होती। अपनी इच्छा से मैंने तुम्हारे साथ विवाह नहीं किया है। अपनी इच्छा से तुम्हें प्यार भी नहीं कर सकूँगा। गहरी रात में दोनों व्यक्ति बहुत देर तक इसी भाव से बैठे रहे। सत्यन समझ गया, नलिनी रो रही है। वह भी रोया था क्या? एक एक करके सरला की बातें याद न आने लगी। धीरे धीरे वह मुख हृदय में स्पष्ट हो उठा। लेने आए हो? याद आया। बिना बुलाए आंसुओं ने सत्यन की गले को रूंध दिया। तदुपरांत गालों पर बहते हुए वे धीरे धीरे झड़ने लगे। आंखें पोंछते हुए सत्यन नलिनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, रो मत नलिनी, मेरे हाथ में क्या है। रात दिन भीतर ही भीतर मैं किस यंत्रणा को भोग रहा हूँ उसे नहीं जानता। मन में बड़ा कष्ट है। यह कष्ट कभी दूर हो पाया तो तुम्हें प्यार कर सकूँगा और तभी तुम्हारी देखभाल भी कर सकूँगा। इस विषादपूर्ण बातों का मूल्य कितने लोग समझते हैं। नलिनी बड़ी बुद्धिमान थी। पति का कष्ट समझ गई। पति उससे प्यार क्यों नहीं करते, यह बात उसने उनके मुख से सुनी तो भी वह रूठी नहीं। बेवकूफ़ लड़की, 16 वर्ष की उम्र में यदि अभिमान नहीं करेगी तो कब करेगी। परंतु नलिनी ने सोचा, रूठना पहले है कि स्वामी पहले है। उस दिन से क्या करने पर पति का कष्ट दूर होगा, यही एकमात्र चिंता का विषय हो गया। दुखिया का यदि कोई यथा भाग्य हो, कष्ट में कोई सहानुभूति प्रकट करे, दुख की कहानी को कोई आग्रहपूर्वक सुने, तो शायद उस जैसा ही तो इस संसार में कोई नहीं है। इसके पश्चात सत्यन नलिनी को प्रायः बहुत बातें बताया करता था। उसके बाद दोनों जने ने कई रातें ऐसी बातें करते बिता दी। सत्येंद्र ही कहता हो ये बात नहीं, नलिनी भी आग्रहपूर्वक पति के प्यार की बातें सुनना पसंद करती थी। 2 वर्ष बीत गए हैं। नलिनी की उम्र अब 18 वर्ष है। उसे पहले की भांति कष्ट नहीं है। अब पति उसकी उपेक्षा नहीं करते। पति के प्यार को उसने ज़बरदस्ती पा लिया है। जो किसी वस्तु को ज़बरदस्ती लेना जानता है, वह उसे रखना भी जानता है। अब उसे कोई कष्ट नहीं है। सत्येंद्र नाथ अब इस जिले का मजिस्ट्रेट है। स्त्री के यत्न से, स्त्री के एकाग्र प्यार से उसमें अनेक परिवर्तन हो गए हैं। कचहरी के काम से अवकाश प्राप्त कर नलिनी के साथ वह गपशप करता है, हंसी मजाक करता है, गाने बजाने का प्रयत्न होता है। एक वाक्य में कहें तो सत्येंद्र अब बहुत कुछ मनुष्य हो गया है। मनुष्य जिसे पा नहीं सकता, वही वस्तु अत्यंत प्रिय सामग्री होकर खड़ी रहती है। मनुष्य का चरित्र ही ऐसा है। तुम शांति में होकर अशांति घूमने को ढूंढ रहे हो, मैं अशांति में होकर शांति को ढूंढ रहा हूँ। हल को ग्रहण करना जैसे मनुष्य का स्वभाव सिद्ध है। जो मछली भाग जाती है, क्या वही बड़ी होती है? सत्येंद्र भी मनुष्य है। मनुष्य का स्वभाव कहाँ जाएगा। इतना प्यार और शांति के बीच में रहकर भी कभी कभी बिजली की भांति अशांति जाग उठती है। पल भर में ही मन के भीतर वैद्युतिक क्रिया के भांति जो उपद्रव खड़ा होता है, उसे संभालने में नलिनी को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। कभी कभी उसके मन को लगता कि अब शायद वह संभाल नहीं सकेगी। इतने दिनों के चेष्टा और यत्न शायद निष्फल हो जाएंगे। नलिनी की जरा सी त्रुटि देखते ही सत्येंद्र सोचता, सरला के रहने पर शायद ऐसा होता नहीं। होता या नहीं भगवान जाने, शायद नहीं होता। शायद इसकी अपेक्षा चौगुना होता। परंतु इससे क्या, वह मछली
जो भाग गई है। सत्येंद्र अब भी सरला को भूल नहीं पाता। कचहरी से आते ही यदि वह नलिनी को नहीं देखता तो मन में सोचता, वह कहाँ है, कहाँ है वह। नलिनी बड़ी बुद्धिमती है। वह सदैव स्वामी के पास ही रहती है। कारण वह जानती है अभी सरला को वो भूला नहीं है। एकदम भूल जाए ऐसा भी नहीं है। इसलिए वह सदैव उनके पास रहती है, उसे कष्ट न हो यह प्रयत्न करती है। सरला को वे न भूले हों, परंतु उसका कभी निरादर भी तो नहीं करते। यही बहुत है। गोपीकांत राय पावना के एक संभ्रांत वकील हैं। कलकत्ता में उनका मकान नलिनी के घर के पास है। इस एक रिश्ते से नलिनी उन्हें चाचा कहकर पुकारती है। राय चाची सत्येन के घर घूमने फिरने आती है। गोपी बाबू भी प्रायः आ जाया करते हैं। गांव के नाते चचिया ससुर का सत्येंद्र बहुत सम्मान करते हैं। सत्येंद्र का निवास उनके घर से दूर होते हुए भी दोनों परिवारों में बहुत मेलजोल हो गया है। नलिनी भी प्रायः चाचा के घर आ जाती है। एक तो चाचा का घर, दूसरे उनकी पुत्री हेमा का उसके साथ बहुत मेलजोल है। वह बाल्यकाल से ही उसकी सहेली है। कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहती। उस दिन उस समय 12 बज गए थे। सत्येंद्र कचहरी चले गए थे। कोई काम न देखकर नलिनी चित्र बनाने बैठ गई। उस समय घर के सामने घड़ घड़ करते एक गाड़ी आकर रुकी। कौन आया है? शायद हेम हो। अधिक नहीं सोचना पड़ा। विषम कोलाहल करती हुई हेमांगिनी आ पहुंची। हेमा ने आकर एकदम नलिनी के केश पकड़ लिए और कहा, और लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उठो हमारे घर चलो, बड़े भाई की बहू आई है। नलिनी ने कहा, बहू आई है तो साथ क्यों नहीं ले आई? हेम ने कहा, ये कैसे होता? नहीं आई है, एकदम से कैसे ले आती? तो नलिनी ने कहा, तो मैं ही कैसे जाऊंगी? हेमांगिनी हंसती हुई बोली, तेरा सिर जाएगा और मैं भी खींचते हुए ले जाती हूँ। बाल पकड़कर खींचते हुए ले जाने पर नलिनी ही क्यों, बहुतों को जाना पड़ता। नलिनी को भी जाना पड़ा। जाने में नलिनी को विशेष आपत्ति थी। कारण नलिनी को वहाँ से लौटने में देर हो जाती थी। 2-1 दिन नलिनी के लौटने से पहले ही सत्येंद्र कचहरी से लौट आए थे। उस हालत में सत्येंद्र को बड़ी असुविधा होती। वे मन में सोचते या न सोचते, नलिनी बड़ी लज्जित होती। विधाता की इच्छा, प्रयत्न करने पर भी आज भी नलिनी 7 बजे से पहले न लौट सकी। आकर देखा सत्येंद्र समाचार पढ़ रहे हैं। उस समय तक कुछ भी नहीं खाया है। खिलाने का भार नलिनी ने अपने हाथ में ही ले रखा था। पास आने पर सत्येंद्र हंसे, पर वह हंसी नलिनी को अच्छी न लगी। वह मन में सिहर उठी। आसन बिछाकर नलिनी ने सत्येंद्र को जलपान कराने की कोशिश की, पर सत्येंद्र ने कुछ नहीं छुआ। भूख नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं है। बड़े साधना के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। नलिनी समझ गई यह अभिमान किस लिए है। आज हेमांगिनी ससुराल जाएगी। उसके पति भूपेन बाबू उसे लेने आए हैं। आज बहुत दिन से हेमा से साक्षात्कार नहीं हुआ है। इसी से आज दुखी मन से उसने हेमा को आने के लिए लिखा है। नलिनी ने प्रतिज्ञा की थी, पति की आज्ञा के बिना वह फिर कहीं नहीं जाएगी। परंतु आज उस प्रतिज्ञा की रक्षा करने पर प्रिय सखी के साथ फिर मुलाकात नहीं हो सकती। नलिनी बड़ी विपत्ति में पड़ी। हेमा ने लिखा था, आज वे 3 बजे ट्रेन से रवाना होंगे। फिर पति से किस प्रकार आज्ञा ली जा सकती है। बहुत कुतर्कों के बाद नलिनी ने जाना ही निश्चित किया। जाते समय उसने दासी से कह दिया, ठीक 3 बजे राय के मकान पर गाड़ी भिजवा देना। गाड़ी भी भेजी गई, परंतु हेमा का 3 बजे ट्रेन से जाना न हो सका। अस्तु उसने नलिनी को किसी भी प्रकार न छोड़ा। बहुत जिद करके भी वह हेमा का हाथ न छुड़ा सकी। हेमा आज बहुत दिनों के लिए जा रही है।
बहुत समय तक फिर भेंट ना हो सकेगी। सहज ही कैसे छोड़ दें? घर विलंब जाने पर पति रुष्ट होंगे। यह बात कहने में नलिनी को शर्म आती थी। सहज ही यह बात कौन कह सकता है? इस हीनता को कौन स्वीकार करे, विशेषकर इस आयु में? अंत में यह बात उसने कही। हेमा ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और हंसते हुए बोली, बेवकूफ़ मत जान, नाराज़गी वाराज़गी की बात मैं खूब समझती हूँ। उपेंद्र बाबू भी खूब नाराज़ होना जानते हैं। हेमा ने बात को हंसी में उड़ा दिया, परंतु नलिनी को हार्दिक कष्ट हुआ। सभी के पति क्या एक ही सांचे में ढले हुए हैं? सभी क्या उपेंद्र बाबू की तरह ही हैं? लौट कर आई तो रात के 10 बज चुके थे। आकर उसने सुना बाबू बाहर ही सो गए हैं। मातंगिनी उर्फ मातू नलिनी के मायके की नौकरानी थी। नलिनी के साथ ही आई थी। पुरानी नौकरानी होने से नलिनी को बहुत अधिक स्नेह करती थी, इसलिए उसने नलिनी को 10 कड़ी बातें सुना दी। वह जानती थी बहुत नाराज़ होकर ही आज सत्येंद्र बाबू ने बाहर बिछौना बिछाने का आदेश किया है। गंभीर रात्रि में जब पलंग पर लेटकर आंखें बंद किए हुए सत्येंद्रनाथ पूर्व स्मृति को जगाने की चेष्टा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद कमल फूल सदृश सरला के मुख को नलिनी के मुख से तुलना कर रहे थे। जब सरला के प्यार के समक्ष नलिनी के प्यार समुद्र के समक्ष गोपथ के जल की धारणा करने के लिए मन के भीतर विषम आंधी को उत्पन्न कर रहे थे, उसी समय धीरे धीरे द्वार खोलकर नलिनी ने उस कमरे में प्रवेश किया। सत्येंद्र ने आंखें उठाकर देखा, नलिनी है। नलिनी आकर सत्येंद्र के पाँवों के पास बैठ गई। सत्येंद्र ने आंखें बंद कर ली। बहुत समय इसी तरह कट गया। देखकर सत्येंद्रनाथ विरक्त हो गए। करवट बदलकर पुरुष वर्चस्व भाव से कहा, तुम यहाँ कैसे? नलिनी रो रही थी, कुछ ना कह सकी। रोना देखकर डिप्टी साहब कुछ देर तक तो क्रुद्ध होकर बोले, रात हो गई है, जाओ भीतर जाकर सो जाओ। नलिनी रो रही थी। इस बार आंखों का आंसू पोंछकर वह बोली कि तुम सोने चलो। सत्येंद्र ने गर्दन हिलाई, बोले, मुझे नींद आ रही है, अब ना उठ सकूँगा। रोने से सत्येंद्र विरक्त हो उठे। नलिनी ने आँखों का आंसू पोंछ लिया। अब पति के पास वह और नहीं रोएगी। धीरे धीरे उनके पाँवों के ऊपर हाथ रखकर नलिनी बोली, इस बार मुझे क्षमा कर दो, यहाँ तुम्हें बहुत कष्ट होगा, चलो भीतर चलो। अब सत्येंद्र ने भीतर न जाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। वह बोले, इतनी रात तक कष्ट की बात सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। और नलिनी सत्येंद्र को पहचानती थी। सारी रात उसने अपने कमरे में बैठकर रोते हुए काटी। बोली, ओ हेमांगिनी, एक बार आकर तू देख जाना, नाराज़गी वाराज़गी की बात तू खूब समझती है ना, एक बार आकर मिटा क्यों नहीं जाती। दूसरे दिन भी सत्येंद्र घर के भीतर नहीं आए और नलिनी के साथ साक्षात्कार नहीं किया। नलिनी का एक पत्र मातू ने सत्येंद्र के हाथ में दिया। उन्होंने उसे बिना पढ़े ही मातंगनी के सामने फाड़ कर फेंकते हुए कहा, यह सब अब दोबारा मत लाना। 4-5 दिन बाद नलिनी के बड़े भाई प्रयुक्त नरेंद्र बाबू पावना में आ पहुँचे। अचानक बड़े भाई को देखकर अत्यंत संतुष्ट हुई और उससे भी अधिक चकित रह गई। दादा, कैसे? नरेंद्र बाबू ने नलिनी से बैठकर हंसते हुए कहा, घर जाने के लिए इतनी उतावली क्यों हो गई बहन? उतावली? बात का अर्थ नलिनी उसी समय समझ गई। वह हंसकर बोली, तुम लोगों को बहुत दिन से देखा जो नहीं है। जिस दिन पति के चरणों में प्रणाम करके नलिनी अपने बड़े भाई के साथ गाड़ी में सवार हुई, उस रात से सत्येंद्रनाथ जरा देर भी सो नहीं सके। सारी रात सत्येंद्रनाथ सोचते रहे। इतना न करने पर भी चल सकता था। बहुत बार सत्य के मन में आया, अब भी समय है, अब भी गाड़ी को लौटवा ले।
परंतु हाय रे अभिमान, उसी के कारण नलिनी को लौटाकर नहीं लाया जा सका। जाते समय मातु भी साथ में चली गई। जाने का यथार्थ कारण वही जानती थी। नलिनी ने मातु को विशेष रूप से कह दिया था कि वह घर पर कोई बात ना कहे। नलिनी ने सोचा यह बात प्रकट करने पर पति का अपयश होगा। भले हों या बुरे हों, उसके पति को लोग भला बुरा कहने वाले कौन होते हैं। घर आकर अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, छोटे भाइयों को गोद में लिया, फिर भी वह हंस न सकी। माँ बोली, मेरी नलिनी एक दिन के गाड़ी से सूख गई। फिर वह शुष्क मुख कभी प्रफुल्लित नहीं हो सका। दुनिया में प्रायः देखा जाता है किसी सामान्य कारण से ही गुरुतर अनिष्ट की उत्पत्ति होती है। शूर्पणखा का किंचित चंचल ही सोने की लंका को ध्वस्त होने का कारण बना। महानुभाव राजा हरिश्चंद्र सामान्य कारण से ही ऐसे विपत्तिग्रस्त हुए कि संसार में ऐसा दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। यहाँ भी एक साधारण अभिमान से विषम विपत्ति उत्पन्न हो गई। सत्येंद्र को क्या दोष दिया जाए। नलिनी कभी अभिमान नहीं करती। पति के कष्ट की बात को मन में सोचकर वह चुपचाप सहन करती रहती। अब नहीं सहा गया। उसने सोचा, इस क्षुद्र कारण से पति द्वारा वह परित्यक्त हुई तो मर क्यों नहीं जाती। दारुण अभिमान से नलिनी सूखने लगी। उस ओर सत्येंद्र का अभिमान समाप्त हो चला है। एक क्षण न रहने पर जिसका काम नहीं चलता, उसका यह मिथ्याभिमान कितने दिनों तक रहेगा। अभिमान घोर कष्ट का कारण बन गया। सत्येंद्र प्रतिदिन प्रतीक्षा करते, आज शायद नलिनी का पत्र आ जाएगा, मुझे आकर ले जाओ। सत्येंद्र सोचकर ऐसा होने पर माथे पर रख कर ले आऊँगा। कभी ऐसा अन्यायपूर्वक व्यवहार नहीं करूँगा। परंतु होनहार को कौन लांघ सकता है। जो होना है वही होगा। हम तो क्षुद्र प्राणी मात्र हैं। आज कल करते हुए 6 महीने निकल गए। हतभागिनी ने कोई बात नहीं लिखी। पापिष्ट सत्यनाथ टूट चुके, परंतु झुके नहीं। 6 महीने बीत गए। सत्येंद्र का जीवन असहाय हो उठा। लुप्त अभिमान फिर उठ गया। क्रोध में आकर उसमें योगदान दे दिया। हित अहित सत्येंद्रनाथ ने अपना दोष नहीं देखा। सोचा जिसे अहंकार है उसे वैसे ही प्रतिशोध लेने की आवश्यकता है। कोई भी अपना दोष नहीं देखता। ये दोनों अभिन्न हृदय फिर चिरकाल के लिए भिन्न हो चले। यौवन के प्रारंभ में संकुचित लता को खींच करके बढ़ाया गया था, परंतु इस बात पर टूटने का उपक्रम हो रहा था। सत्यनाथ तुम्हें दोष नहीं देता। दोनों जने ने भूल की है। अपराध छिपाने पर आत्मग्लानि अधिक होती है। इसे भगवान भी नहीं समझ सकते, तुम भी नहीं समझ सकती। समझ में नहीं आता कि किस साध को पूर्ण करने के लिए तुम दोनों ने इतना कर डाला। साध नहीं मिटती, मिटने की इच्छा भी नहीं है। क्या साधे, इसे भी अच्छी तरह समझा नहीं जा सकता। तब ही हृदय अतृप्त आकांक्षा से हर समय हाहाकार कर उठता है। जो होनहार है वही होगा। ऐसी रूपवती गुणवती बहू लड़के को पसंद नहीं आई। गृहिणी को इसका बड़ा दुख है। ऐसे चांद से बहू लाकर भी गृहस्थी नहीं चलाई जा सकी। सोचकर गृहिणी अत्यंत उदास हो उठी। माता के सैकड़ों प्रयत्न से भी पुत्र का मन नहीं बदला। अब और लड़के के पसंद को पसंद ना हो तो किसकी बहू। लड़के के आदर से ही तो बहू का आदर है। अब मैं क्या करूं? स्वयं देख सुनकर विवाह करने से क्या मैं रोक सकती हूं? इत्यादि मृदु वचनों की आवृत्ति करते करते अभ्यास अनुसार गृहिणी वरनडाला सजाने बैठ गई। 2 वर्ष पूर्व हरदेव बाबू की मृत्यु हो गई थी। उस बात को याद करके उनकी आंखों में पानी भर आया। फिर नलिनी की बात को याद कर जल का वेग और बढ़ गया। कौन जाने कैसी बहू आएगी। पति के रहने पर नलिनी को ऐसी दुर्व्यवस्था नहीं देखनी पड़ती। सत्येंद्र का विवाह करवाया,
माँ ने बहू का वरण कर घर में ले लिया। फिर जली आँखों में पानी भर आया। आंसू बरसाते बरसाते वह बोली, आँखों में कुछ पड़ गया है, इसलिए पानी आ रहा है। गिरीबाला बड़ी मुँहफट लड़की है। विशेषकर नलिनी के साथ उसका बहनापा था। वह कह बैठी, इस उम्र में 3 बार और न जाने कितनी बार आँखों में क्या क्या पड़ेगा, कौन जाने। बात को गृहिणी ने सुना। सत्या के कान में भी बात पड़ी। कल सत्य की पुष्प सैया है। कहीं से एक बड़ी भारी भरकम सौगात आई है। वर कन्या के लिए ढाके की साड़ी, चादर, धोती बड़े सुंदर प्रकार की। कन्या के लिए बनारसी साड़ी ऐसी सुंदर है कि इसके लिए पहले कभी किसी ने ऐसी सुंदर साड़ी ना देखी थी। सभी पूछ रहे थे कहाँ की सौगात है। माँ बार बार घूंट भरकर कह देती है, सत्य के किसी मित्र ने भेजी है। गृहिणी ने आँखों के आंसू को दबाकर, सच बात को दबाकर, हास्य मिश्रित रुदन मुख से सौगात के मिष्ठान को बंटवा दिया। सब लोग अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। जाते समय राजबाला बोली, खूब सौगात भेजी है। नित्य कली बोली, सो क्यों नहीं होगी, बड़े लोग सौगात भेजते हैं तो ऐसे ही सौगात भेजते हैं। क्रमशः यह बात दब गई। तब योग माया बोली, अच्छा, दोबारा विवाह क्यों किया? क्या पता, ऐसी रूपवती गुणवती बहू थी, कौन जाने, वह सब समझ में नहीं आता। रासमणी जात से नाई की कन्या है। स्थिति की अच्छी है, देखने में भी बुरी नहीं है। नाक की भी चपटी है। कोई कोई पराई संपत्ति को दोष देने वाले लोग उसकी आँखों को भी दोष देते हैं। कहते हैं आँखों में हाथी से भी छोटी आँखें हैं। खैर, इस निंदा से हमें कोई मतलब नहीं। रासमणी तनिक हंसकर बोली, तुम्हारी बुद्धि में होती तो क्या ऐसी बातें करती? वह तो सदैव खिलखिलाकर हंसती थी। उसी से संदेह हो गया था कि उसका स्वभाव और चरित्र अच्छा नहीं था। रहता तो क्या नौकरों की तरह भगा देते, फिर ब्याह करते। मुख से कुछ न कहने पर भी उसकी बात बहुतों के मत से मिल गई। उसके 2-1 दिन बाद गांव के सभी लोग जान गए कि रासमणी ने जमींदार के घर का गूढ़ रहस्य प्रकट कर दिया है। नाई की लड़की न होती तो इतनी बुद्धि क्या ब्राह्मण कायस्थ की लड़की में होती? बात को तो बहुतों ने स्वीकार कर लिया। इस बार गृहिणी की बारी थी। बात उनके कान में पहुंची। वह घर के किवाड़ बंद करते हुए एकदम पृथ्वी पर लौटने लगी। हमारी नलिनी उल्टा, न जाने क्यों गृहिणी ने सरला से अधिक नलिनी को प्यार किया था। जिंदगी भर के लिए उसकी नलिनी का भाग्य फूट गया था। गृहिणी ने मन ही मन सोच रखा था, सत्य रखे तो ठीक, अन्यथा मैं नलिनी को लेकर काशी में रहूंगी। अभागिनी की इस जन्म की सारी साधें मिट गई। उन्होंने द्वार खोलकर मातू को बुलवाकर फिर द्वार बंद कर दिया। मातू हुई, वह सारी सौगातें लेकर आई थी। दोनों ने आंसुओं को बड़ी देर तक बहने दिया। किस तरह नलिनी का सुनहरा रंग काला पड़ गया, किस अपराध पर सत्य ने उसे पांवों से ठुकरा दिया, कितने कातर कंठ से उसने अपनी सास को प्रणाम कहलाया, इत्यादि विवरण मातंगिनी ने खूब समझा कर आंखें पोंछते हुए विवरण समझाया। सुन सुनकर गृहिणी का स्नेह 100 गुना बढ़ गया। पुत्र के ऊपर दारुण अभिमान उत्पन्न हो गया। मैं क्या सत्य की कोई नहीं हूँ? मेरी सभी बातें क्या उपेक्षा के योग्य है? मेरी क्या एक भी बात नहीं रहेगी? मैं फिर नलिनी को घर लाऊंगी। ऐसी लक्ष्मी की क्या ऐसी दुर्दशा करनी चाहिए? उसी दिन संध्या के समय माँ ने पुत्र को बुलाकर कहा, नलिनी को ले आओ। माँ फिर रो पड़ी। अरे, मेरी नलिनी के नाम पर गांव में कलंक फैल रहा है। तो उसका पति है, उसका सम्मान नहीं रखेगा? कैसा कलंक? इस तरह निकाल देने पर और दूसरा विवाह कर लेने पर मैं किस तरह किसका मुंह बंद रखूंगी?
मुंह बंद करके क्या होगा, तो भी लाएगा नहीं? नहीं। माँ अत्यंत क्रुद्ध हो गई। किस प्रकार क्रुद्ध होना पड़ेगा, तब क्या बात कहनी पड़ेगी, यह बात पहले ही स्थिर करके आई थी। अस्तु कुछ सोचना नहीं पड़ा। बोली, कल ही मुझे काशी भेज दो। मैं इस जगह पर एक पल भी रहना नहीं चाहती। सत्य अब वह सत्य नहीं है। सरला के आदर का धन प्रफुल्ल हृदय पति नलिनी के बड़े यत्न से लायक बना। सत्यन छाती पर पत्थर रख लिया। लज्जा, शर्म, हित अनहित का ज्ञान सब कुछ खो बैठा है। वह अनायासी बोला, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, मैं किसी को भी नहीं ला सकता। सत्य के मुंह से यह बात सुनूंगी, गृहिणी ने ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वह रोती रोती चली गई। जाते समय एक बार बोली, मेरी बहू उल्टा नहीं है, इसे खूब जान लेना। गांव के लोग चाहे जो कुछ भी कहे, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती। दूसरे दिन बुआ ने सत्यन को बुलाकर कहा, तुम्हारे एक स्नेही ने तुम्हें सौगात भेजी है, तुमने देखी क्या? सत्यन ने गर्दन हिलाए। बोले, नहीं, पता नहीं। किस स्नेही ने? बैठो, कपड़े का बंडल ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद ही बुआ एक कपड़े का बंडल लेकर आई। सत्यन ने देखा, बहुत मूल्यवान वस्त्र है। वह चकित रह गया। किसने भेजे हैं? बनारसी साड़ी को अच्छी तरह देखते देखते उसने लक्ष्य किया कि एक कोने में कुछ बंधा है। खोल कर देखा, उसमें एक पत्र है। हस्ताक्षर देखकर सत्यन के मन में एक छौंक सा लग गया। लिखा था, बहन, स्नेह का उपहार लौटाना मत, इसे स्वीकार करना। उस रात्रि की पुष्प सैया सत्यन के लिए कंटक सैया हो गई। युवक का अभिमान किसी बालक में देखा है क्या? सत्यन की भांति अभिमान करके अनर्थ बात करते हुए किसी बालक को देखा है क्या? बचपन में पुस्तक लेकर खेल किया करता था, पिता द्वारा सजा मिल जाती थी। सत्यनाथ, तुमने हृदय लेकर खेल किया है, दंड पाने का भय होता है क्या? तुम लोग युवक हो, संपूर्ण संसार तुम्हारे लिए सुख का घर है, परंतु बताओ तो, तुम लोगों को क्या कभी ऐसा समय नहीं मिला जब प्राण वास्तव में भार रूप अनुभव हुए हों, जबकि अनुभव जीवन के प्रत्येक भाव जाने का उपक्रम किया हो? ना मिला हो तो एक बार सत्यनाथ को देखो। घृणा करने की चाह हो तो स्वच्छंद रूप से घृणा करो, मगर सहानुभूति प्रकट मत करो। घृणा करो, परंतु दया न करो। पापी यदि मर जाए तो प्रायश्चित कौन करेगा? सत्यन के साथ शांत जीवन का प्रत्येक दिन दुस्सह नजर आता है। सारा दिन छटपटाने के बाद भी जैसे उस बोझ को वह उतार नहीं पाता है। सत्यन को लगता है कि उसका वह अतीत जीवन पूर्ण रूपेण विस्मृत हो गया है। किसी प्रकार नहीं भूला है तो वह कि उसकी नलिनी पवना में दुश्चरित्र हो गई थी, इसलिए वह अपने पति का त्याग कर दी गई। प्रायः 2 मास बीत गए। सत्यन का विवाह हो चुका है। आज एक पत्र और एक छोटा सा पार्सल सत्यन के पास पहुंचा। पत्र नलिनी के भाई उपेंद्र बाबू का है। पत्र इस प्रकार है, सत्येंद्र बाबू, अत्यंत अनिच्छा होते हुए आपको पत्र लिख रहा हूँ। वह केवल अपनी प्राणधारी बहन नलिनी के लिए। मृत्यु के पहले वह बहुत कुछ कह गई थी। इस अंगूठी को आपके पास फिर भेज दिया जाए। आपके नामांकित अंगूठी भेज रहा हूँ। बहन की इच्छा थी, इसे आप अपनी पत्नी को पहना दीजिए। आशा करता हूँ आप उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। और मृत्यु के पूर्व वह विशेष अनुनय कर गई है कि छोटी बहन क्लेश न पाए। नरेंद्रनाथ। सत्यनाथ अब पवना नहीं जाते, कारण जो भी हो। इधर माता भी काशीवास नहीं कर सकी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।